साहब और सुरेश जी, आज भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा अगले थोड़ा और भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा क्यों निकालना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर नेता का भाषण नहीं हो रहा है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रहा है साहब। जिस समाज में हम जन्म रहे हैं, जिस भारत में इस भारत की आजादी के 76 साल हो गया है, लेकिन सब समाज का एक पहचान, एक निशान, एक झंडा, एक नाम हो गया है देश में। हमारा समाज का नहीं हुआ साहब। अगर एक यादव कहता है, बिहार का यादव कहता है कि मैं यादव हूँ, तो कर्नाटक का यादव कहता है कि मैं यादव हूँ। भाषा अलग अलग जानते हैं, नाम अलग अलग सबका है, और उनकी शादी बेटी बेटी हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी सब हो गया। उसी तरह से अनेक प्रकार की उपजातियां जो भारत में है, वो सबके साथ यही हाल है, सब एक पहचान मिल गया। लेकिन हमारा समाज, जिसमें हम सगरवंशी सगर भगीरथ और अनेक प्रकार से जो नाम हम जाने जाते हैं, इस पे हमने 2 साल रिसर्च किया साहब। हर स्टेट में गया हूं मैं 2 बार 4 बार, समाज से जुड़ा तो 20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल से कंटिन्यू मैं इसके बारे में रिसर्च करना, जाना, बात करना। क्योंकि कल का प्रोग्राम में वेंकट राम आ रहे हैं हैदराबाद से, और स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ गए अभी हैदराबाद इटन बटाली के प्रोग्राम में। मेरे प्रूफ मेरे पास है कि हम कैसे सगरवंशी माली भी हमारे समाज के हैं, और बिहार वाला लोग भी हम आपके समाज के, यूपी वाला भी हम आपके समाज के हैं, और तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वाला भी आपके समाज का है। फिर हमने रिसर्च करने के बाद पता चला कि देश में अगर सब समाज के लोग हैं, तो हमारा समाज के लोग क्यों नहीं है। अगर आज तक हमें कोई झंडा नहीं, इसका जिम्मेदार भी हम हैं, दूसरा नहीं है। अगर उसी राजस्थान में की बात करें तो हम 4-5 नाम से जाने जाते हैं। सगरवंशी नाम आप लोग जानते हैं, सगर जानते हैं, उसके बाद में खड़ग खरवाल भी आप ही कम्युनिटी में, आप ही समाज के लोग हैं, और उसके बाद चौहान है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर तो मेरा कहने का मतलब यही है साहब कि अगर सबके एक पहचान, एक नाम निशान मिल गया, तो हमारा क्यों नहीं मिलेगा। और देश में तमाम संगठन समाज के लोग बनाए, सब जाति के लोग बनाए। इस भारत में जाति सर्टिफिकेट से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, सांसद, विधायक पैदा होता है। इसी भारत के अंदर जाति से ही सब कुछ पैदा हुआ है। तो हमारे समाज के लोग जाति के ऊपर ध्यान दिए नहीं आज तक कि अगर वो ब्राह्मण पूरे देश में एक है, तो हमारे समाज के लोग पूरे देश में क्यों नहीं एक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। खाना में बंद कर दीजिए, खाना कहीं छोड़ दीजिए साहब। हम इतने सख्त एक्शन, इतना परिश्रम करके पूरे देश में घूम रहे हैं, और मैं पूरा 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी आपके साथ ले चल रहा हूँ। मेरे पिताजी है, मैं हूँ, और मेरे बेटे दामाद है। मेरी पत्नी का हाथ टूट गया है, वो भी हमारे यात्रा के साथ थी, लेकिन ज्यादा तबियत खराब हो गया, तो आज ही उनको पंजाब पटियाला सबको भेजना पड़ा। मेरा कहने का मतलब कि समाज का जिम्मेदारी हम सबको निभाना पड़ेगा। जिस समाज में आप जन्म लिए हैं, क्या हमारी बेटी IAS लोकल इंजीनियर नहीं बन सकता? अगर बनता है, बनना चाहिए, तो उसके लिए हमको उसका कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सबके लिए कानून, संविधान में सब कुछ बना। इस देश के संविधान में, संसद में, विधानसभा में सब कुछ बनाया गया। हमारे लिए कोई आयोग नहीं बनाया गया, हमें उस कैटेगरी में नहीं रखा गया जिससे हम वंचित हैं। आज एक का बच्चा 100 नंबर लाता है, 80 नंबर लाता है, और एक के बच्चा 60 नंबर लाता है तो पास हो जाता है, और 100 नंबर वाला 90 नंबर वाला पास नहीं होता है। इसका कारण हमको अलग अलग कैटेगरी में रख करके हमको रख दिया, हमने कहीं नहीं कोई निशान नहीं पहचान दिया, जिसके कारण आज हम बिखरे हैं, पिछड़े हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस सिरोही गांव से कोई जज बना है? डॉक्टर कितना है यहाँ से?
जिम्मेदार है, क्योंकि अपने समाज के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाया। इसी राजस्थान में गुर्जर समाज के लोगों ने पटरी तक उखाड़ दिया था साहब। बगल में आपका पड़ोसी राज्य गुजरात है, वहां के पटोलों ने आंदोलन दंगा जितने ताकत लगाना था लगा दिया। क्या आपका समाज कभी कोई आंदोलन किया? जब आपका आंदोलन नहीं हुआ तो आपके साथ ऐसे ही दमन, ऐसे अत्याचार होगा। आने वाला समय में आपका बच्चा, आपका आने वाला पीढ़ी जो है वो भी भुक्तभोगी होगा। इसलिए आपको जगना होगा, उठना होगा, कुंभकर्ण की नींद से जाग करके अपने समाज के बारे में, इस बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पहले सांसद विधायक होना है, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, जज तो बनाने का आपका कैपेसिटी होना चाहिए। अगर एक इसी भारत में, इसी सुरई में बहुत सारे समाज के बच्चे हैं, अगर वो पढ़ना चाहता है, उसको 24 घंटे में 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपया बैंक लोन मिलता है। क्या सागरबंसी समाज के लोगों को 10 लाख रुपया लोन मिला है? पूरे महीने में चक्कर गिर जाएगा, लोन नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं लोन मिलेगा? क्योंकि आपके पास जाति सर्टिफिकेट वाला नहीं है, कोई सरकार आपके लिए आयोग नहीं बनाया, तो आपको क्यों मिलेगा बैंक? क्योंकि आप तो कमाते हो, खाते हो, 18 साल की बेटी हो गई तो शादी करके भेज दो, बेटा हो गया उसको कमाने के लिए भेज दो, उसके अंदर दायित्व बनता है। लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी तो हमारी है ना, कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। आप पूरे भारत में हैं, लेकिन आपकी पहचान कहीं नहीं है। अगर आप पूरे भारत में जाते हैं, आप लोग अगर हरिद्वार जाते हैं, आप लोग वहां में पंडित जी मिलते हैं ना, महाबलेश्वरम जाते हैं आप लोग, वहां में पंडित जी मिलते हैं ना, बंगाल जाएंगे वहां पंडित जी मिलेंगे ना, तो पूरे देश में पंडित जी कैसे हैं? आपने कभी सोचा कि आपका समाज क्यों नहीं है? इसमें क्यों नहीं सोचते आप लोग? आपका समाज है ना, उसको खोज कौन करेगा? हम जैसे लोग, हमको जिम्मेदारी है, हम अपने घर परिवार चलाने के बाद अपने समाज के लिए हमें सोचना पड़ा। जब वो पूरे देश में है तो हम पूरे देश में क्यों नहीं है? अगर है तो ढूंढेगा कौन उसका? मैं हजारों रुपये खर्चा कर देता दूसरे के पीछे, लेकिन हमें जब इन साथियों ने बोला कि हरीश जी आप आगे आओ, ये सब कुछ करने वाला नहीं है, ये सांसद विधायक बनने आया है, समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा साहब मैं 2-4 महीने टाइम निकाल के इसमें बहुत सारा काम किया हूँ, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो हो सकता है। तो सब लोगों ने मेरा साथ दिया। दिल्ली में हम 5 बार मीटिंग किए। एक बार जो मीटिंग में यहाँ से आप लोग गए, वहां पे जितने लोग आए थे नेता सब सफेद कुर्ता पैंट पैजामा पहन करके सलोर बोला कि हरीश जी आपके लिए खून की नदियां बहा देंगे। रथ यात्रा के लिए 8 महीने से मैं उनसे बात करके रह गया, लेकिन जब रथ यात्रा का डेट फाइनल हो गया, जब यात्रा चालू हो गया, तो 15 दिन लोगों ने मेरा फोन नहीं उठाया। क्यों? रथ के लिए, बस के लिए, रथ के लिए गाड़ी खरीदना था, बहुत सारे लोगों में पूजा करना था, पेपर वर्क सब कुछ करना था, लोगों ने फोन उठाना छोड़ दिया। ये हमारे समाज का नेताओं का काम है कि उनको अपना नेतागिरी से मतलब है, समाज का भविष्य को कोई चिंता नहीं है। हम 15 दिन तक बहुत परेशान रहे, मैंने बहुत प्रयास किया कि वो फोन उठाए। जब हमने देखा जितना पॉलिटिकल वाले लोग थे सबको छोड़ करके जो मेरे पुराने निजी मित्र थे, उसमें 2 ही व्यक्ति, एक मदन भाई गुजरात से और एक नारायण भाई राजस्थान से, इन्होंने 2 महीना से मेरा साथ नहीं छोड़ा। बोला साहब हम आपके साथ खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, हम घर नहीं जाएंगे। 75 साल के नारायण भाई, मैं सुबह 5 बजे मेरे पिता समान, मैं रात में 2 बजे मुझे बोलते साहब सो जाओ, आपको आदत नहीं है सब करने का, आप गाड़ी ऐसी फॉर्च्यूनर गाड़ी बॉडीगार्ड लेके चलते हो, उतना ऐसा मत किया करो। रात में 2 बजे जबरदस्ती मुझे सुलाते हैं, 6 बजे उठाते हैं मुझे, बाबू उठ जाओ थोड़ा जल्दी करके, तब मुझे तो जगह करके हमको लेके जाते हैं। क्या वो प्यार हमारा नहीं है? हमारा अपनापन नहीं है? तो हम अपनापन ढूंढने के लिए तो हम आए, आपके बीच में आए हैं। ये कौन है हमारे? इनको मैं नहीं जानता था, आज से 6 महीने 8 महीने पहले इनको मैं नहीं जानता था, लेकिन जाना तो पता चले हमारा खून है, हमारा ब्लड है। और आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, हम लोग बेशक बिहार में हैं, लेकिन हमारा पूर्वज भी राजस्थान से ही गया था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में जितने भी हमारे समाज के लोग गए हैं, राजस्थान से ही स्थापित होकर
जरूरी है आपको। देखो कनेवरी माता मानते हो आप लोग, वो भी कनेवरी माता है, आशापुरा माता है, बसला भवानी है और शाकंभरी माता है। ये चारों हमारी एक ही माता है और इस सारे देवी में सिर्फ हमारे समाज के लोग पूजते हैं, दूसरा समाज के लोग कोई नहीं पूजा करता है। और सबका कहना है कि हम लोग राजस्थान से आए हैं। जब राजस्थान से आए हैं, समय विपत्ति के बाद हम लोग को जैसे बदलना पड़ा, वो स्थिति में हम लोग 4 नाम से हम लोग जाने 4 माह हमारी हो गई, चारों को कोई देवी मान के हम पूजा करते रहे। लेकिन अगर हमको जब ज्ञान हुआ है तो हम चारों माँ के साथ, जब चारों माँ के संतान है तो एक क्यों नहीं हो सकते साहब? हम एक हो सकते हैं ना, तो बाकी सब एक हो गया तो हम क्यों एक नहीं हो सकते? जिन्होंने भगीरथ जी ने माँ गंगा को, शंकर भगवान को तपस्या करके अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कितना सुंदर साहब अपना सुख शांति सब ऐसा राम छोड़ करके वो तपस्या करने लगे कि नहीं, अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाना है। हमने भगीरथ जी जैसा तपस्या करना होगा इस समाज को मोक्ष दिलाने के लिए, और भगीरथ प्रयास, इसीलिए हमने भगीरथ का कल्याण नाम रखा। तो अगर हमने भगीरथ का वंश करने का फर्ज निभाना है, हमारे 4 दिन बाद राजा सागर के 4थे कुल में भगीरथ जी जन्म लिए, उनके 14वें कुल में राम जी का जन्म होता है। तो राम जी वाले सब आगे चले गए, लेकिन उनसे 14 कुल वाले हमारा भगीरथ थे। हम कहाँ के कहाँ रहे? हमको इनको अपना दर्द मानने में क्या शर्म लग रहा है? हम दुनिया के देवी देवता का पूजा करते हैं, लेकिन इनके साथ में इनको भी पूजा करेंगे। और जब पूरा साउथ में घूमा तो पता चला कि मैं भी सागर भगीरथ को वंशज हूँ, तो मैं जाकर पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में जाकर प्रचार किया कि हमारा है, अपनी देवता है, वो सागर भगीरथ है। तो मैंने बोला कि जब वो लोग मुझे अपना रहा है तो मैं अपनाने में क्या दिक्कत है? लोगों ने मुझे बहुत इसका विरोध किया, लेकिन 8 महीना के अंदर उन लोगों को झुका दिया, और झुकने का नतीजा है कि आज ये सब हमारे साथ में घूम रहे हैं। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, समझाएंगे अपने बीच में, कौन आपके साथ आएगा? जब उसका एक हो सकता है तो हमारा एक क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए इस समाज के 69 पार्ट में बटे हुए आप लोग, 69 पॉइंट से आप लोग बटे हो देश भर में, एक नाम से नहीं हो आप लोग। लेकिन ऐसे ही सबका है, ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है, ऐसे ही सबका है। पहले वो संगठित हुआ, उसके बाद में एक मंच पे आया, फिर लास्ट में वो शादी बेटी रोटी करने लगा, शादी विवाह भी करने लगा। क्यों? अगर राजस्थान में पढ़ लीजिए, और गुजरात के पढ़ लीजिए, और कर्नाटक के पढ़ लीजिए, हम तो पंडित जी है जी, हम तो एक है। जो पंडित जी एक हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं एक हो सकते हैं? हमारा घर में नहीं है क्या? तो हमको इस तरह से गुमराह करके लोग रखा नहीं है, छोड़ दिया। अगर इस देश में अगर हम एक हो जाए तो 20 करोड़ से 25 करोड़ आपकी आबादी है सारे देश में, आपका आबादी 25 करोड़, लिखित में हर डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट में बता सकता हूँ। आपके राजस्थान में करीब राजस्थान में 26 लाख, तो अभी तक मैंने डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, 5 लाख से करने जाते हैं राजस्थान में। 26 लाख मतलब कितना हो गया साहब? इस राजस्थान के अगर 7 करोड़ की आबादी है तो आपका 26 लाख में कम से कम 25 से 40 विधायक आप बना सकते हो अपने दम पे। क्या कभी कोई बनाया आपको? नहीं बनाया था। कितने जज बना आपका? कोई नहीं बना। डॉक्टर कितने बना? कोई नहीं बना। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको कोई कैटेगरी में नहीं रखा है, आपके लिए कोई आयोग नहीं है। अभी केंद्र सरकार एक लोहार के लिए आयोग बना दिया, मछुआरों के लिए आयोग बना दिया से 4 साल पहले, और 500 करोड़ रुपये उस आयोग ने दे भी दिया उसको। अगर एक किसी मछुआरा को मछली मार के ढूंढ के मर जाता है तो 5 लाख रुपया ऑटोमेटिक उसको खाता में 4 दिन के अंदर मिल जाएगा, और 5 लाख का फिर इंश्योरेंस 10 लाख उसको परिवार को मिलेगा। क्या हमारे समाज को पैसे कमी हुआ है क्या? अभी हमारे मंदिर के बगल में हमारे समाज के ही 2 आदमी का डेथ हुआ है, 55 साल के थे, 60 साल के नहीं थे। ऐसे डेट में क्या हमारे लिए सरकार को दे सकता है पैसा? लेकिन अगर उसके लिए आयोग बना है तो उनको मिलेगा पैसा। हमारे लिए कोई आयोग भारत में नहीं है जिससे हमारे उनके परिवार बच्चों को कोई ऐसा अनुदान मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा कि अगर बिना मांगे लोहार सरकार, लोहार जाति को अगर केंद्र सरकार दे दिया है तो
ट्रांसपोर्ट नहीं लगा साहब, क्योंकि आपको भरने नहीं आता है, आपको चलने नहीं आता है। आप अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते, अपने बच्चों को इंजीनियर नहीं बनाना चाहते हैं, जज नहीं बनाना चाहते हो। आपको अगर अपने बच्चों को इंजीनियर जज बनाना है, IAS बनाना है, तो अपने बच्चों के आवाज के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा अपने समाज के लिए। 2 घंटा 1 घंटा रोज चर्चा करना पड़ेगा। अरे बिहार वाला भी मेरा है, कर्नाटक वाला भी मेरा है, बंगाल वाला भी मेरा है। अगर मेरा है, हम सब मिल करके एक समूह बना करके किसी के पास अगर मांग करते हैं, क्या मानेगा नहीं साहब? अगर 20 करोड़ की आबादी में बोल रहा हूँ 2 लाख आप दिल्ली के रामलीला मैदान में आता, मेरे सांसद को लायक नहीं मानूंगा, मैं एक ही मांग करूंगा, मेरे लिए आयोग बनाओ। जिस तरह से तुमने व्यवहार को बना दिया ना, वैसे मेरे लिए आयोग बना करके हमारे समाज को एक मुसलमान में डाल दो, सिर्फ सगर बंगलत नाम बना दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और वो ये बना कि हमारे लिए कुछ जारी कर दो, तो हमारे बच्चे का ऊपर इंजीनियर बनेगा ना। अगर हमारे समाज में किसी का एक्सीडेंट हो गया, सरकार नहीं पैसा देगा, लेकिन वो आयोग के अंदर पावर है कि 24 घंटा के अंदर उसको 5 लाख रुपया दे सकता है। इसका समाज के लिए बना होगा, आपके लिए सिर्फ नहीं है। अगर आपके लिए नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, ये बच्चे जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि आज तक इनको जाति के बारे में ठीक से पता नहीं होगा। इनको जब शादी होगा तब पता चलेगा तुम्हारा गोद नहीं है बताना। पहले तो हम वोट करके लड़ते थे, समाज जाति की तो बात ही नहीं करते। तो इसका जिम्मेदार कौन है साहब? आपका गौरवशाली जितना इतिहास है इस हिंदुस्तान में, शायद किसी के पास ऐसा गौरवशाली इतिहास नहीं है। जो सगर के वंशज हो आपको, भगीरथ के वंशज हो आपको, उसके बाद माँ कन्हैया को मानते हो, दासाराम को मानते हो, गुजरात में ऐसे बसला रवानी अनेक प्रकार के आप बोलते हुए जानते हो। लेकिन हिंदुस्तान में आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई समाज था तो आपका समाज था। 1770 से 1800 के बीच में 1830 साल अंग्रेजों के लिए पहला क्रांति देश आजादी के लिए लड़ा जा रहा बिहार के पूर्वी चंपारण बटवारा में, तो आपके मुनिया समाज के लिए लड़ा था, नमक के नाम से बनाने के नाम जानते थे। 30 साल अपने समाज को लोगों ने संघर्ष करके अंग्रेजों ने 11,000 से ऊपर लगभग फांसी की सजा दिया था। पहले क्रांति हुआ था, उसी में सर्च मार के देखिए। दूसरी बार जब महात्मा गांधी पूरे विश्व में घूमने के बाद उनको कुछ नहीं से हुआ, तो लास्ट में उसी आश्रम पे गए और वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को आश्रम के लिए जमीन दिया। सबसे पहले कस्ती से बना, वहीं से गांधी यात्रा, नमक यात्रा शुरू हुई और वहां जाकर के वहीं से बापू गांधी, करमचंद गांधी का नाम बापू गांधी पड़ा और वहीं से महात्मा गांधी देश आजादी का जीवन रखे। आज देश भारत आजाद हुआ, तो सबसे बड़ा भूमिका आपके समाज का है, लेकिन आपको पता ही नहीं इसके बारे में। आप तो सोचते राजस्थान में मैं हूँ, गुजरात में वो है, बिहार में वो है, बंगाल में वो है, ऐसा नहीं था। तो एक पटेल गुजरात में खड़ा होता है तो सारा पटेल उसको सपोर्ट करता है। क्यों? कि वो जागरूक है। आप क्यों नहीं कर सकते साहब? आप अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं खड़ा हो सकते हैं? क्यों नहीं लड़ सकते हैं? भगीरथ जन कल्याण किसी पिता को सपोर्ट करती है, बच्चा है उस नीति के लिए हमें आप सबको एक साथ मिल करके एक बना करके हमको लड़ना पड़ेगा। अगर अकेले अकेले लड़ेंगे हम लोग तो कुछ नहीं होगा है। हमें मधुमक्खी के छत्ता बनना पड़ेगा सबसे पहले। अब मधुमक्खी के छत्ता अगर बन के रहेंगे, एक अगर हम पे टूट पड़ेगा, हम हजारों के लोग भीड़ में उसको टूट पड़ेंगे, हमसे कोई नहीं लड़ेगा। ये सीखना पड़ेगा हम लोग को। जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ता में कोई जल्दी हाथ नहीं डालता है ना, उसी तरह हमको एक समूह में मधुमक्खी की छत्ता जैसा रखना पड़ेगा। अब ये जब तक नहीं बनेंगे हमारा समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोग के लिए इतने संघर्ष कटकार के आपके बीच में आ रहा हूँ। अभी जो राजस्थान आया साहब, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद बंगाल, बिहार, यूपी और फिर दिल्ली। इतना बड़ा हमें अभी पार करना है हमको। और फरवरी मार्च में हमें अपने देश भर से अपने समाज के लोगों को 2 से 5 लाख भीड़ इकट्ठा करना है और इस सरकार को बता देना है
कि हम भी पूरे देश में है, हम बेशक विभिन्न नाम से जाने जाते हैं। क्या लोहार अलग नाम से नहीं जाना जाता है? आपके यहाँ लोहार के कुछ और बोलता है, तेलंगाना में कुछ और बोलता है, कर्नाटक में कुछ और बोलता है। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, सबका एक नाम दे दिया, उपनाम दे के लोहार। उसमें सबको एक में सहमति करके उसके लिए आयोग बना के फंड दे दिया। उसी तरह मछुआरों को बना दिया, बहुत सारे को ऐसी बना दिया। ST SC को तो पहले से मिल रहा है सुविधा, लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा तो नहीं है साहब। इसके लिए अगर हम अपने बच्चा को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो हमको रोड पे चलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, अपने पावर अपनी एकता दिखाना पड़ेगा। अगर आज ये बेटी सविता, इसके पापा माता जी, इनके पापा मजदूरी करते हैं, इसके पापा मजदूर है, ये कभी सपना में नहीं सोचा था उनका पापा कि हमारी बेटी दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे जा सकता है। लेकिन इस बच्ची का जीत ने आज विश्व का पहला ऐसा महिला है जो उंगलिंगा के चोटी पे जाके आई है। जीत किया इसने पढ़ाई के ऊपर, अपने ऊपर जीत करके। आप सोचिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे जाके रनिंग खड़ी की है। आपकी समाज की बेटी है ना, मोटर बाइक चलाने का भी पहले कोई इंसान किया उंगलिंगा पे, तो आपकी बेटी किया है। 2 रिकॉर्ड तो खुद वही बनाई है। उसके बाद पूरा इंडिया इसने साइकिल किया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान होकर गए, बांग्लादेश में गई साइकिल से। अब आप बताइए, आपके बच्चे इतना नाम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हमारे समाज विवर में ये सपना तो देख सकते हैं ना, जब ये बेटी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ये जब से नहीं, मुझे बहुत मायूस चोटी पड़ी थी। मैंने कहा मैंने अपने बच्चों को अगर नहीं बना पाया तो तुमको बनाऊंगा, ये वादा हमारा है। और उस दिन से गार्जियन बनके इसको 12 से 2 बजे रात में बांग्लादेश में रहती थी। मैं वीडियो कॉल पे पूछता था कि बताओ दूसरे समाज के लोग हैं वहां पे, तुम सुरक्षित हो कि नहीं? इसके पापा कभी नहीं पूछे इससे, लेकिन मैं पूछता था इसे। क्यों? कि हमें गर्व है इस बच्ची पे। अगर हम इसका नहीं देख करेंगे तो कौन करेगा? तो हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज अगर फेसबुक और व्हाट्सएप फोन पे अगर हमें नहीं जितना जानकारी है वो हमारे बच्चों को पता है। अगर उस बच्चे से अगर हम सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ सिखा सकता है। अगर आज सोशल मीडिया पे इस भगीरथ रथ यात्रा के माध्यम से हम अगर 5 आदमी को जोड़ना चाहे, अपने रिश्तेदार के 5 को फोन करके जोड़ना चाहे, हर आदमी 5 आदमी के खाली जिम्मेदार ले, 5 आदमी की जिम्मेदारी ले, क्या हमारा संख्या नहीं बढ़ेगा साहब? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या यहाँ हमारे शिवराई तो लोग सिर्फ पार्षद बनने के लिए आए हैं? विधायक कौन बनेगा? विधायक बनेगा तो भी तो हमारे आवाज उठाएगा विधानसभा में, हमारे लिए फंड मांग करेगा। लेकिन हमको तो पार्षद तक सीमित रख दिया। 76 साल हो गया, एक भी विधायक हमारे सकलवंशी माली के नहीं बनाया यहाँ पर। क्यों? कि हम संगठित नहीं है। न मध्य प्रदेश में बनाया, न राजस्थान में बनाया, न गुजरात में बनाया। क्यों? कि आप संगठित नहीं है। आप कभी अपने आप को ढूंढे ही नहीं कि हम कहाँ है, किस नाम से जाने जाते हैं। अगर ढूंढने का तभी तो पता चलेगा। हम अगर हमें मालूम है, हम बचपन से यही सुना जाता था कि मैं राजस्थान से आया हूँ, तो भैया राजस्थान कहाँ से आया मैं, ये तो पता होना चाहिए ना। जब किसी का 2000 साल का इतिहास मिला है तो हमें तो 200-300 साल का इतिहास हम क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं? हम तो ढूंढना पड़ेगा ना। और ढूंढा तो पता चला कि मैं भी राजस्थान से, आप ही के जिला पाली के बगल से हम लोग आए हैं। पाली से ही हम गए हुए हैं। आपका सिरोही है, पाली कितना दूर है? तो हमारे पूर्वज राजस्थान से ही गए थे। मुगल शासन जब अत्याचार किए तो अपने आप को बचाते बचाते हम लोगों ने बिहार की सीमा तक पहुंच गए। बिहार में उस समय बिहार नहीं था, उस समय सिर्फ बंगाल हुआ करता था। बंगाल बांग्लादेश से सब एक साथ ही हुआ करता था जब हम लोग हमारे पूर्वज गए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में जो सबके साथ हुआ वो भी मेरे साथ होगा। तो वो इतना आगे कैसे पहुंच गया, हम इतना पीछे क्यों रह गए? ये वो सोचने की चिंता करने की बात है आप लोगों। अगर नहीं सोचेंगे, नहीं चिंता करेंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कर्नाटक वाला से बेटी बेटी की शादी करो, लेकिन जब कर्नाटक वाला आपको मान रहा है कि आप मेरा हो, तेलंगाना वाला मान रहा है कि आपका है, बाई पेपर मान रहा है, बिहार वाला भी मान रहा है कि आपका है, तो क्या आप मुझे गले नहीं लगाओगे? मैं आपको मान लिया तो आपका हो, तो आप भी तो मानना पड़ेगा कि आप हमारे हो, कि मैं आपका हूँ। इसलिए हम सबको एक साथ मिल करके एक ही आवाज उठाना है कि हम सगर भगीरथ वंशज है, हमें और कुछ को मत बांटो। जिस तरह सबके लिए तुमने बनाया उसलिए हमारे लिए बनाओ और हमारे लिए ये सब करो। हमने
हमने मांग रखा भगीरथ जी का स्टेचू जो माँ गंगा को धरती पर लाया, उसके लिए एक मूर्ति नहीं लगाया हरिद्वार में, जहाँ स्वर्ग की सीढ़ी की बात करते हैं। जिसने माँ गंगा को धरती पर लाया, सबसे पहले तो हमको मूर्ति लगना चाहिए। तो हम मांग कर रहे हैं कि हरिद्वार में हर की पौड़ी के सामने सबसे बड़ा मूर्ति बनेगा तो भगीरथ जी का बनाओ, ये मांग हमारा है। उसके लिए आश्रम की जमीन देने की बात हुई, मैं उसमें भी तो है कि हमको आश्रम की जमीन हुआ दिल्ली और वहां हरिद्वार में चल रही है चर्चा। हमें लग रहा है कि मार्च तक अगर इस हम लोग का संघर्ष सफल रहा तो जल्दी ही सपना पूरा हो जाएगा। और जिस ईडन बटाली में मोदी जी ने अपने समाज के यहाँ घर में खाना खाया, मोदी जी 2 बार भाषण में बोल चुके हैं कि सगर समाज का मैं ऋणी हूँ, उनके घर में मैं रोटी खाया, नमक खाया, तो क्या वो नमक की कड़ी नहीं डाल सकते हैं? आप कभी मोदी जी का भाषण सुनेंगे तो बोलते हैं मोदी जी कि मैं सगर समाज का ऋणी हूँ, मैं जब आरएसएस में था तो सगर समाज का नमक खाया हूँ, उनके घर पे मैंने रोटी खाया है, रहा ईडन बटाली में, अपने मुंह से बोले हुए। तो जब ये सब मानने के लिए तैयार है, अगर हम सब मिल करके अगर उनकी धारणा दे, उनको बोले कि हमारे यहाँ जब इतना जुर्म हुआ, जब आपने मेरे देखा हालात, तो साहब मेरे लिए ये तो काम कर सकते हो ना, मुझे सांसद नहीं बनाना है, मुझे विधायक नहीं बनना है, लेकिन मेरे लिए आयोग तो बना सकते हो ताकि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बना सकूं। ये कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम तो नहीं है साहब। इसलिए दिल्ली का जब भी डेट फिक्स होगा फरवरी, लास्ट फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में, वो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हम लोग भारत भ्रमण करने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में जितने ज्यादा संख्या में हो, उतने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग घर परिवार महिला बच्चों लेकर वहां पहुंचना है और अपना उपस्थिति दर्ज करा कर सरकार को दिखाना है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात अब मुझे मत बांटो, हम पूरे भारत में एक ही नाम से जाने जाते हैं, वो है सगर भगीरथ वंशज, हमें और कुछ मत बांटो। हम पृथ्वीराज चौहान को मानते हैं, मुरारी चौहान को मानते हैं, मसला वानी को मानते हैं, कनेरी माता को मानते हैं, दासरा बाबू को मानते हैं, सगर को मानते हैं, भगीरथ को मानते हैं, लेकिन हम सब एक समूह में एक है, सगर भगीरथ वंशज हम है। हम यही मांग कर रहे हैं, अब और में मत बांटो, तुम्हें जो बोला है करते रहो, हम सगर भगीरथ वंशज है तो है, और जिसको डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं दे दूंगा। कल बटाली के प्रोग्राम में आए, मैं सारा डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ कि हमारा समाज कैसे अब एक है। अगर ये मांग करेंगे तो क्या सरकार सबको दे रही, हमको नहीं दे सकता? आज से 25 दिन पहले लोहार बिना मांगे दे दिया उसको, कोई जानता भी नहीं था कि आज केंद्र सरकार का कॉन्फ्रेंस है, लोहार को एक समूह आयोग बना के दे दिया। अगर हमारे स्वामी जी कर्नाटक वाले अगर वहां के सरकार को दबाव बना के वो पारा योग बनवा सकते हैं, आंध्रा में पारा योग बन सकता है, तो क्यों नहीं राजस्थान और गुजरात में क्यों नहीं बन सकता साहब? वही सरकार 2 स्टेट में बना दिया तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता है? जब तुम यहाँ बनाओ, सेंटर में बनाओ, पूरे देश में हमारा फायदा मिलेगा इसका। वो आयोग का पैसा सिर्फ आपके लिए, दूसरा समाज के लिए नहीं होगा। 12 बजे रात को भी आयोग को पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो निश्चित के हिसाब से आपके समाज के पास जाएगा। तो मेरी बात आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा मैं नहीं जानता हूँ, या आपको मैं समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन ये दिल की आवाज है। मैं बोलता नहीं था सर, मैं कभी इतना नहीं बोलता था, लेकिन जब पीड़ा में समझ में आता है ना कि हमारे भविष्य कितना अंधकार में पड़ा हुआ है। अगर SC ST वालों को अगर वो नहीं हक मिलता, आज कितना जज बना हुआ है, कितना IAS बनाया वो लोग, एक दरोगा तक भी आरक्षण से बन जाते हैं वो लोग। लेकिन हमारे लिए क्या है? हम तो सिर्फ एक आयोग मांग रहे हैं उनसे कि आयोग बना ताकि उस फंड से अपने बच्चों को, तुम्हारे योग में क्या बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तभी पढ़ा के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बना सकेंगे, जज बनाएंगे ना। तो ये चीज अगर हम मांग करेंगे तो क्या गलत है? बताइए अनिल भाई, गलत है क्या? अगर हम अपनी आवाज उठाने, अपने बच्चों हक के अधिकार उठाने के लिए अगर करते हैं, अगर गलत है तो मैं गलत करने के लिए तैयार हूँ। आप सबको साथ देना होगा, और दिल्ली के रामलीला मैदान में जब भी हो, आप लोग सब लोग आइए, वो तन मन धन से आप लोग साथ दीजिए वहां पे, और दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने लोग उपस्थित दर्ज कराइए। और अभी से आप पूरे अपने समाज, रिश्तेदार सबको बोलिए कि पूरे देश में हम हैं,
हम सगर भगवत मस्जिद पूरे देश में है और हम इतने करोड़ की आबादी में हैं। अगर ये बोलना खाली सीख लीजिएगा ना, 1 महीना के अंदर आपका पड़ोसी आपसे परेशान हो जाएगा। अरे तू कैसे इतना है भाई? जब मैं बोलता था ना अपने ग्रुप के लोगों को यार इस भारत में 20 करोड़ की आबादी हमारा है, तो सब मुझे नहीं कहता था इसका दिमाग हंसा गया, पागल हो गया ये कहाँ मोदी की बात करते करते कहाँ ही अपने समाज की बात करने लगा। तो मैंने कहा हाँ मैं पागल हूँ, अपने कौम के लिए अपने समाज के लिए अगर पागल हूँ तो पागल हूँ। और ये पागलपन मुझे इतना बड़ा कि हमने बगीरे जन कल्याण रथ यात्रा पूरे देश में निकाल दिया और पूरे देश के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं साहब, पूरे देश के लोग स्वागत कर रहे हैं, बुला रहे हैं, अरे जी आप कब हमारे यहाँ आओगे, हम आपके साथ आने के लिए तैयार है। अब मुझे गम नहीं है, मेरे 3 पीढ़ी मेरे साथ चल रहे साहब। मैं अपने बेटा बेटी को दमाद को बोलता हूँ कि मुझे कुछ हो जाएगा ये अभियान रुकना नहीं चाहिए, समझिए साहब। मैं यही बोल रहा हूँ ये सारा कुछ 100 से भर देखा आपने जो वो सारा इसलिए अपना पूरी तैयार कर रहा हूँ कि बाहर किराए का नहीं होना चाहिए कि कोई घबराएगा। मैं लोगों को बहनों को बोल रहा हूँ कि मुझे अगर कुछ हो जाएगा आप ये अभियान कभी मत रोकना, क्योंकि ये शुरुआत जब हुआ था तो मेरा एक छोटा फोटो निकला था गुजरात के प्रोग्राम में, अहमदाबाद के प्रोग्राम में, और यहाँ से जाने के बाद मेरा पूरा पेट ऑपरेशन हो गया। 32 टाका मुझे पड़ा, मुझे नहीं लगा मैं ठीक हो पाऊंगा। डॉक्टर बोला 3 महीने का रेस्ट नहीं लेना है। मैं सिर्फ 22 दिन रेस्ट किया, फिर समाज के इस रथ यात्रा के पीछे लग गया, अब मुझे कुछ नहीं हुआ। उसी बीच मेरी पत्नी का हाथ टूट गया, आप लोग गए और देखे होंगे दिल्ली में 12 बजे रात को अगर मेरे घर पे 25 आदमी जाएगा 50 आदमी जाएगा, हमारे घर का संस्कार है, उसको चाय नहीं पूछेंगे हम, सीधे उसको रोटी चावल दाल बोलेंगे पहले खाना खाओ, ये हमारा संस्कार है। और कहां से आज तक आया है हमें पता नहीं चला साहब। हमें कभी नहीं नुकसान लगा अपने आप को कि हम अपने लोगों को पूछते हैं खाना खिलाते हैं तो मेरा नुकसान हो रहा, मुझे कभी नहीं एहसास हुआ। कहीं के आदमी हो, किसी समाज के आदमी हो, 12 बजे रात को पूछेगा ना, मेरा गाड़ी ड्राइवर उसको जाकर रिसीव करता है, खाना खिला के चार्जिंग घर पे रखता है। और किसी को पूछना तो कभी जाके ट्राई ले सकता है। मैं तो यात्रा में हूँ ना, मेरे घर पे बच्चे हैं ना, मेरा बेटा पत्नी जो भी है ना वो रहेगा, मेरा स्टाफ भी अगर है तो आपको उतना ही सामान देगा जितना मैं करूंगा, ये उसको मैं सिखा के रखा हूँ। तो इसमें कभी घाटा कमी नहीं होता है साहब, ये बनाना पड़ेगा वसूल। जब हम जाएंगे तो यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे। मैं दिल्ली में आया था ना, मैं अपने पिताजी सामने बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली में आया था ना 200 रुपये लेके आया था, मेरा कुछ नहीं था, और जो भी कुछ किया हूँ ना अपने दम पे अपने वजूद पे कमा करके अपने घर परिवार अपने रिश्तेदार सबको मजबूत करने के बाद आज अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ, अपने देश के लिए अपने समाज के लिए घूम रहा हूँ। तो हम किसी से कुछ आए तो नहीं है ना, अगर नीचे से उठ के ऊपर आया तो दुख तो मैं नहीं देखा है ना साहब, दुख कोई दूसरा नहीं देखा है ना। अगर मैं जितना बोरा पे सो जाता एक समय में, भूखे सो जाता था मैं, तो इसीलिए मैं आज लोगों को मदद करता हूँ, खाना खिलाता हूँ, रहने की जगह देता हूँ। जो मेरे साथ हुआ कल इसके साथ ना हो, ये मेरे अंदर सोच है। और अपने बच्चों को भी कहानी सुनाता हूँ कि बेटा मैंने ऐसे ऐसे दिल्ली में दिन देखा है, आज मैं हजारों रुपया खर्चा करता हूँ, लाखों रुपया महीना खाने पीने पे, तो पंजाबी के गुरुद्वारे में क्यों सेवा करने लोग जाते हैं, उसकी सोच बना है ना। तो एक सोच हमारे परिवार में बना के देखो ना, तो लोग 20, 25, 50 आदमी को भोजन हम लोग कराते हैं, हम घटेंगे नहीं बढ़ेंगे बाद में देखा जाएगा। लेकिन आज मैं 35, 30, 35 साल में कभी मैं घटा ही नहीं साहब, जितना गया वो बढ़ता ही चला गया। तो मेरा कहने का मतलब है अपने बच्चों के अंदर अपने परिवार के अंदर वो संस्कार देना पड़ेगा, और जब तक संस्कार नहीं देंगे तब तक आविष्कार नहीं होगा। संस्कार देना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा। हमारे समाज शिक्षा में बहुत कमजोर है, और शिक्षा कैसे मिलेगा उसका चाबी कहाँ से बनेगा वो सब मैं आपको बताया हूँ, बहुत देर आपका टाइम के लिए लिया हूँ। अगर मेरी बात से सहमत है आप लोग तो मेरे हाथ उठा के मेरा समर्थन कीजिए। अगर किसी को कोई पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, किसी को कोई बात करना हो पूछना हो किंतु परंतु हो तो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं साहब, नहीं तो मेरा समर्थन दीजिए। वो मैं अपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी। सिरोही की हमारे माता बहन, हमारे भाई, हमारे समाज के लोग जितना सहयोग प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, ऐसे हमको बना के रखिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक गीत गाड़ा है, एक गीत वो भूत सवार के कर रही हो
कि समाज में सेवा करो भूत की लियो एक से लोगों देखिए साहब, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है और थोड़ा मुझे गाने का शौक है, थोड़ा एक्टिंग भी करता हूँ। तो मैं अपने समाज के ऊपर 2011 में लोनिया के दिन से कोई मूवी बनाया था, देश कैसे आजाद हुआ, ये 2011 में मूवी बनाया था, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो जिंदगी में जो है ना बहुत सारे दुख विपत्ति तो आएगा साहब, लेकिन वो साथ के साथ चला भी जाता है। एक सप्ताह के अंदर मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि समस्या आया कर भी गया और फिर हम सही हो भी हो गए। तो एक में 2 महीने गाना है, मेरे जीवन की ऐसी सच्चाई है, मैंने ही उसको बनाया गाया और 20-25 साल से मैं गा रहा हूँ और हजारों चैनल पर गाना गा दिया है। तो मैं गाना है 2 लाइन गाऊंगा। एक कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा, एक कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा, कुछ ऐसा करने कल्चर जब हम चाहे जग रो। इसके ऊपर मैं 2 लाइन का गाना बनाया हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप ताली बजाइएगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, पीटेगा छाती अपना कुर्बानी रास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा